नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, लेकिन इसके साथ साथ यहां पर खुल रहे हैं बहुत सारे कारोबार और व्यवसाय के रास्ते भी। तो आज नजर डालेंगे कि कैसे अयोध्या में मंदिर के अलावा एक और दुनिया बस रही है। तो इस भव्य मंदिर के साथ ही कारोबार रोजगार के नए द्वार खुले हैं। श्रद्धालुओं के साथ बहुत बड़ी कंपनियां भी वहां पे पहुंच रही हैं। कई 5 स्टार होटल्स, 7 स्टार होटल्स बनने वाले हैं और आम श्रद्धालुओं के लिए साधारण होटल तक लगातार बन रहे हैं। इससे रोजगार की नई संभावनाएं नजर आ रही हैं। देखिए मेरे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला की अयोध्या से ये ग्राउंड रिपोर्ट। बोलो सियावर रामचंद्र की। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में सरयू का मनोहर किनारा और उस किनारे पर स्थित ये भव्य 5 स्टार टेंट सिटी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तमाम वीवीआईपी और वीआईपी यहाँ पहुँच रहे हैं। उनके रहने के लिए यहाँ काम बहुत तेजी से चल रहा है। तो ये आप देखिए कि इस तरीके के जो टेंट सिटी है उसको यहाँ पर लगाया गया है। बहुत शानदार इसमें डेकोरेशन है और बाकायदा ये आप देखिए, ये है वीवीआईपीज़ के रुकने का एक टेंट सिटी। सोफ़ा यहाँ पर डाला गया है, अभी हालांकि तैयारी चल रही है। ये काफ़ी बड़ा है। ये आप देखिए इसके अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर बंदोबस्त अभी किया जा रहा है। ये पूरा जो है यहाँ पर गद्दे तैयार किए जा रहे हैं। ये अंदर का डेकोरेशन है, इंटीरियर, और इसके अंदर जो है वो ये बाथरूम भी अस्थायी तौर पर तैयार किया गया। ये देखिए, ये काफ़ी अच्छा इस तरीके से टेंट सिटी अस्थायी तौर पर तैयार किया गया है। मंदिर निर्माण ने अयोध्या की फिजा बदल दी है। अयोध्या के नया घाट से करीब 8 किलोमीटर दूर तिहुरा मांझा गांव का ये रास्ता है। सरयू नदी के किनारे बसा ये गांव साल भर पहले तक अनजान था, लेकिन यहाँ की जमीन को जब से अमिताभ बच्चन ने लिया है तब से गांव की जमीन के दाम आसमान छूने लगे हैं। इसी गांव के अरविंद और विजय जैसे 40 लोगों की सैकड़ों एकड़ जमीन को मुंबई के एक बड़े बिल्डर ने खरीदा है। ग्रामीण कहते हैं कि 2 साल पहले तक एक बिस्वा यानी 360 स्क्वायर फीट की कीमत 2 से 3 लाख थी, जो अब बढ़कर 14 लाख तक पहुंच गई है। अभी तक का जमीन के रेट रहा है? अभी का 4,15,000 पहले था। हाँ, अब तो है 7 लाख 7 लाख है। 7 लाख से भी ज्यादा हो सकता है कि ज्यादा हो सकता। सुरक्षा से ले दिया गया, कोनो इतराज वाली नहीं ना, जबरदस्ती हमसे ली नहीं। बताई नहीं उतने में है कि इतने तक लीन जाए तो हमारे परी का हम दई दिन का है, कोनो दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, तो आपकी रजामंदी से आपने ये जमीन दे दी। आप राज मंदिर से दे दिया है। तो आपके गांव में कितने लोगों ने जमीन बेची इस प्रोजेक्ट के लिए? अरे अमन है 10-11 जने मिलाई के देहे है, सब सुरक्षा से दे, कोनो दिक्कत कोनो बात की हुक नहीं है। अच्छा, और जो मार्केट रेट था उसके हिसाब से आपको पैसा दिया? हिसाब से सब जो मार्केट सब दी वही हिसाब से सब दी है। मुंबई के एक बड़े बिल्डर अब यहाँ 5 सितारा होटल से लेकर लग्जरी फ्लैट्स बनाने की शुरुआत 22 जनवरी से करेंगे। यही वजह है कि यहाँ पर 4 लेन सड़क का काम तेजी से चल रहा है और इसके आगे 40 एकड़ पर राम मंदिर की बिजली सप्लाई के लिए सोलर पार्क भी बन रहा है। प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राह के कौशलपुर राजा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि अगर प्रभु को याद करते हुए कोई काम आप करते हैं तो वो पूर्ण होगा। अयोध्या में राम मंदिर बनाने का जब निर्णय हुआ तो उसके बाद में न सिर्फ शहर बदला बल्कि शहर में रहने वाले लोगों की सोच भी बदली।
अयोध्या के केशवपुरम में सर्वेश कुमार सालों से सैनिटरी दुकान चलाते थे, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बनने की घोषणा होते ही ये सैनिटरी दुकान के बजाय इस तरह के लग्जरी होटल के मालिक बन गए। अब ये होटल में देसी विदेशी खाना परोसने के साथ ही तीर्थयात्रियों के लिए महानगरों सी सुविधा देने में जुटे हैं। अयोध्या का डेवलपमेंट बहुत बूम लेवल पे जाना है और होटल इंडस्ट्री का काफ़ी अच्छा स्कोप है। यहाँ कई होटल इंडस्ट्रीज नई आ भी रही हैं, 5 स्टार रेंज तक की हैं, 5-7 के तो शायद सैंक्शन भी हो गया है और इसका काफ़ी बड़ा स्कोप है। मीनू में हमारे यहाँ सारी रेंज और वैरायटी रखी है। ये सारे शेफ़ बाहर के हैं, इसमें दिल्ली के भी हैं, केरल के भी हैं, साउथ के भी हैं और अवधी डिश से लेकर के जितनी साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन की डिशेस हैं वो सारी हमारे मीनू में अवेलेबल हैं, बिल्कुल अवेलेबल मिलती भी हैं। अच्छा, साल भर पहले तक अयोध्या में करीब 4 से 5 लाख तीर्थयात्री आते थे। अब सालाना 50 लाख तीर्थयात्रियों के आने की संभावना है। इसको देखते हुए ही 110 5 और 7 सितारा होटल बनाने का प्रस्ताव है। एक रामायण यूनिवर्सिटी बनाने का काम युद्धस्तर पर चल रहा है। हवाई अड्डा, रेल और हाईवे से अयोध्या को जोड़ने के चलते आसपास के इलाकों में विकास की आंधी के साथ साथ कीमतें भी आसमान छू रही हैं। और आसमान से याद आया कि अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन 30 दिसंबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। यहां दिल्ली और अहमदाबाद से लेकर मुंबई तक से हवाई उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। इस बीच पर्यटन विभाग श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने जा रहा है। अगर आप लखनऊ आते हैं तो लखनऊ से हेलीकॉप्टर के जरिए आप अयोध्या आ सकते हैं, वो भी महज 15,000 रुपये के आसपास इसका किराया रखा जा रहा है और 20 से 40 मिनट के भीतर की ये यात्रा होगी जो आप लखनऊ के रामाबाई पार्क से लेकर और अयोध्या के इस महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे तक जो है वो पूरा कर सकते हैं। और ये जो चॉपर जो सर्विस शुरू हो रही है, ये जो चॉपर सर्विस है ये हालांकि पहले कहा गया था कि 16 तारीख से इसकी बुकिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन चूँकि 22 तारीख को तमाम सारे यहाँ पर विशिष्ट लोग आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे, तो फिलहाल अयोध्या के आसपास नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। तो इसके वजह से अब जो हेलीकॉप्टर की सेवा है वो 25 तारीख के बाद से कभी भी शुरू होगी। ये हेलीकॉप्टर सेवा 26 जनवरी से शुरू होगी। ये सेवा लखनऊ से अयोध्या के लिए होगी। हेलीकॉप्टर के जरिए लखनऊ से अयोध्या 20 मिनट में पहुंचा जा सकता है। नया साल भगवान राम की अयोध्या का नया रूप लेकर आया है। इसमें भक्ति की शक्ति भी है और विकास का बहाव भी। अयोध्या से सचिन गुप्ता और प्रमोद श्रीवास्तव के साथ रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो अयोध्या में ये नया साल नए कारोबार के जरिए और एक नया भविष्य अयोध्या के लिए लेकर आया है और यहाँ पर बहुत सारे नए कारोबार अब पनप रहे हैं। होटल कंपनी ओयो का ये मानना है कि पिछले कुछ सालों में आध्यात्मिक टूरिज्म ने यहाँ पे काफ़ी जोर पकड़ा है। ओयो पर अयोध्या की सर्च 350 गुना बढ़ गई है, जिससे उत्साहित ओयो देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर 400 होटल बना रहा है, जिनमें अयोध्या सबसे अहम है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, क्योंकि मंदिर का भूतल तैयार है, गर्भगृह तैयार है, लेकिन पूरा मंदिर इस साल के आखिर तक बनकर तैयार होगा। एक तरफ मंदिर के निर्माण का काम पूरे जोर शोर से चल रहा है, तो दूसरी तरफ श्रद्धालुओं के रहने के लिए अयोध्या में तमाम होटल भी बन रहे हैं। अच्छा है सर, लोगों को रोजगार मिल रहा है, होटल बन रहा है तो हमें स्टाफ चाहिए, इसमें रोजगार भी मिल रहा है और ज़रूरी है। और आने वाले टाइम में कंटिन्यू बुकिंग भी अच्छी होगी और इससे हम लोग को ही फ़ायदा मिल रहा है। अब मैं जॉब करता था, अब मैं जॉब दे रहा हूँ। जिस तरह अयोध्या में श्रद्धालुओं और यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए ज्यादा से ज्यादा होटलों की जरूरत है। इस दिशा में ओयो ने भी बड़ा कदम उठाया है।
ओयो न सिर्फ अयोध्या बल्कि देश के बड़े आध्यात्मिक और धार्मिक तीर्थ स्थलों पर 400 नए होटल खोलने वाला है। इन धार्मिक स्थलों में अयोध्या, पुरी, शिरडी, वाराणसी, अमृतसर, तिरुपति, हरिद्वार, वैष्णो देवी और 4 धाम हैं। कंपनी को लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में आध्यात्मिक पर्यटन में तेजी से इजाफा हुआ है। अगर अयोध्या की ही बात करें तो ओयो के प्लेटफॉर्म पर अयोध्या की सर्च में 350 गुना वृद्धि हुई है। इसलिए ओयो ने अयोध्या में 50 होमस्टे बनाए हैं, जिनमें करीब 1000 कमरे हैं। पहले और जो छोटे धर्मशाला होटल थे उनमें काम चल जाता था, लेकिन आज की डेट में मुझे लगता है कि 23 तारीख से कम 2 से 3 लाख आदमी पर डे दर्शन करने के लिए आएंगे। उनके लिए सबसे बड़ी बात है कि रहने की व्यवस्था, जिसके लिए छोटे से बड़ा सब होटल की जरूरत पड़ेगी। अयोध्या तो भगवान राम की नगरी है और भगवान राम तो ऐसे देवता हैं जो केवट से लेकर शबरी और सुग्रीव से लेकर विभीषण तक सबके लिए समदर्शी थे। उस राम के दर्शन के लिए तो अमीर और गरीब सभी पहुंचेंगे, इसलिए आम लोगों के बजट में आने वाले होटलों का भी इंतजाम किया जा रहा है। सुविधा है, मैंने डोरमेट्री करी है, 200 रुपये 250 रुपये, एक बंदा आके आराम से सोए, कोई दिक्कत नहीं। हॉल है, हॉल में गद्दे बिछा दिए हैं, जिसके पास श्रद्धालु है, हर के पास तो 2000 5000 नहीं होते ना, 1000 रुपये नहीं होते, उसकी व्यवस्था भी है। सरकार भी कर रही है, हम लोग भी आप जितना कोशिश कर सकते हैं हम लोग भी कर रहे हैं। तो सस्ते रूम भी यहाँ पे उपलब्ध है हर कैटेगरी के लिए, हर तरह का कैटेगरी का टूरिस्ट भी तो आएगा ना। ये तो है नहीं कि सफाई आएगा, लो भी आएगा, गरीब आदमी भी तो राम बोलता है। ये तो है नहीं कि सिर्फ अरबपति करोड़पति राम बोलता है। भगवान राम के धराधाम पर अगर 5 स्टार होटल खुल रहे हैं तो आम श्रद्धालुओं के लिए कम दाम में भी होटलों की व्यवस्था है। पहले पर्यटन का धर्म और आध्यात्म से बहुत ज्यादा वास्ता नहीं होता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में धर्म और आध्यात्म के केंद्र पर्यटन के लिए आम लोगों की पसंद बनते जा रहे हैं। यही वजह है कि ओयो जैसे होटल प्लेटफॉर्म ने धार्मिक स्थलों पर अपने बिजनेस का और विस्तार करने का फैसला किया है। अयोध्या से प्रमोद श्रीवास्तव और मेरे कैमरा सहयोगी पवन कुमार के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। लोगों की तस्वीरें खींचकर अपनी रोजी रोटी चलाने वालों के लिए भी बहुत अच्छा मौका इन दिनों अयोध्या में है। अयोध्या में सरयू के किनारे राम की पैड़ी पर फोटोग्राफर की अच्छी कमाई होने लगी है। बाईस जनवरी की तैयारी में अयोध्या सज धज कर तैयार है। श्रद्धालुओं की भीड़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हर कोई भव्य राम मंदिर को देखने के लिए आ रहा है और यात्रियों के अयोध्या आने से यहाँ फोटोग्राफरों के दिन सुधरने लगे हैं। तो यहाँ पर बिजनेस बढ़ा है अभी? बढ़ा भी है और लोग शौकी भी हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग देख के उत्साह बढ़ रहा है फोटोग्राफी वाले को, और बहुत ही खुशी की बात है। राम आप मंदिर लोगों के लिए अच्छा बिजनेस है? हम लोग के लिए बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अयोध्या आने वाले श्रद्धालु और यात्री यहाँ की यादों को कैद कर लौटना चाहते हैं, इसलिए वो अच्छी अच्छी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। वैसी तस्वीरें जिनको देखकर आने वाली पीढ़ियां भी नए अयोध्या के निर्माण का साक्षी खुद को महसूस कर सकें। तो ये जो गिटार आपके पास है, ये क्यों रखे आपने? ये हम देते हैं, कस्टमर की मांग रहती है फोटो खिंचाने के लिए। तो किस तरह खिंचाते हैं लोग इससे? पोज बताते रहते हैं। एक बजाने वाला रहता है, हाँ। और फिर कंधे पे रखते हैं, नीचे भी रखा जाता है, कई टाइप का रहता है। कई टाइप का? हाँ। सरयू किनारे राम की पैड़ी पर 100 से ज्यादा फोटोग्राफर आपको मिल जाएंगे। भक्ति का केंद्र हो या शक्ति का, हर जगह प्रतियोगिता जोरों पर है। इसलिए फोटोग्राफर भी अपनी गुणवत्ता से कोई समझौता करना नहीं चाहते। वो ग्राहक को तस्वीर व्हाट्सएप नहीं करते, बल्कि उसकी एलडी इमेज लेकर केबल तार के जरिए भेजते हैं, ताकि तस्वीरों की क्वालिटी से कोई समझौता न हो। यहाँ पे कितने फोटोग्राफर्स हैं जो अभी काम कर रहे हैं? 100 के समथिंग होंगे। 100 से ज्यादा फोटोग्राफर सिर्फ राम की पीढ़ी में? राम पैड़ी और नया घाट लेके। नया घाट में? हाँ, उधर।
तो यहाँ पर लोग का क्या डिमांड होता है? फ़ोटो खिंचाते हैं, फ़ोन में लेते हैं, आते हैं इधर घूमने, नहाते भी हैं सब। अच्छा, लोग ज़्यादा लोग आ रहे हैं अब? हाँ, ज़्यादा लोग आ रहे हैं। ज़्यादा लोग आ रहे हैं, संख्या बढ़ रही है? संख्या बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, 22 तारीख के बाद और बढ़ेगी। 22 को और बढ़ेगी। तो उत्साह बढ़ रहा है यहाँ पे श्रद्धालुओं? बहुत ज़्यादा उत्साह बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा। डेली फोटोग्राफी हो रही है, हम लोग डीएम शूट करके फ़ोन में दे देते हैं, कॉपी नहीं निकालते हैं। कॉपी नहीं निकालते? नहीं। अभी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इससे अयोध्या भी अछूता नहीं है। फोटोग्राफरों को लगता है कि जैसे जैसे मौसम ठीक होगा, यात्रियों और श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ेगी। एक दिन में कितना फोटो खींचते हैं आप? मतलब किस तरह, कितना डिमांड होता है एक दिन में? कितना कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है, कस्टमर के ऊपर डिमांड है। आमतौर पर मतलब एवरेज कितना है? एवरेज फिर भी इनकम के ऊपर, जैसे भीड़ है तो हो रहा है, नहीं है तो कुछ नहीं। जैसे अभी टाइम पे कुछ नहीं हो रहा है। हाँ जी, अभी टाइम पे बाहरी यात्री नहीं आ रहे हैं ना, सब वाहन, इसीलिए नहीं आ पा रहे हैं। तो अभी यही 100-200 मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। राम मंदिर के निर्माण ने अयोध्या के कई नए व्यवसायों को मजबूती दी है। यहाँ आपकी मनमोहक तस्वीरें उतारने वालों को भी लगता है कि राम नाम से उनकी भी कमाई बहुत अच्छी होगी। आपने बहुत अलग तरीके से फोटो खिंचवाया है, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा लगा फोटो में। बहुत बढ़िया लगा। कैसे मिला आपको फिर? फोटो फोन में मिल गया। फोन पे मिल गया? आपका अनुभव कैसा था मैम? बहुत अच्छा था। एनडीटीवी इंडिया के लिए अयोध्या से हिमांशु शेखर की रिपोर्ट। गोरखपुर की गीता प्रेस भारत में हिंदू धर्म की धार्मिक पुस्तकों की सबसे बड़ी प्रकाशक है, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामचरितमानस की बढ़ी मांग को पूरा करना उसके लिए भी मुश्किल होता जा रहा है। गोरखपुर की गीता प्रेस भारत में हिंदू धर्म की धार्मिक पुस्तकों की सबसे बड़ी प्रकाशक है, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामचरितमानस की बढ़ी मांग को पूरा करना उसके लिए भी मुश्किल हो गया है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच रामचरितमानस की हिंदी गुटका आकार की 1.5 लाख प्रतियों की मांग आई, लेकिन 31,000 की ही सप्लाई हो पाई। अक्टूबर से दिसंबर के बीच कई भाषाओं में मानस की 3,27,000 प्रतियां छापी गईं और सभी बिक गईं। इस दौरान हनुमान चालीसा की 13,50,000 प्रतियां प्रकाशित हुई, लेकिन स्टॉक में सिर्फ 30,000 बची हैं। अभी अकेले जयपुर से 50,000 प्रतियों की मांग आई, हम नहीं दे पाए। 10,000 प्रतियों की भागलपुर से मांग आई, हम नहीं दे पाए। इसी प्रकार से हमारे ब्रांचों से भी रिपोर्ट आती है कि 1,000, 2,000, 5,000 प्रतियों की लोग मांग कर रहे हैं बांटने के लिए, लेकिन हम दे नहीं पा रहे हैं। देश में गीता प्रेस के सभी केंद्रों पर यह पुस्तक आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। कई लोग खरीदारी के लिए सीधे गोरखपुर के हेड ऑफिस पहुंच रहे हैं। रामचरितमानस खरीदने पहुंची ऐसी ही एक ग्राहक वर्षा दुबे तो भगवान राम के भक्ति भाव में डूबकर गाने भी लगी। तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। से ये निवेदन है कि किताबें लें, अपने धार्मिक ग्रंथों को खरीदें, अपने ग्रंथों, अपने धर्म के बारे में जानें, उसका प्रचार करें। यहाँ हम एक मानस की भी पुस्तक लेने आए थे, एक गीता तत्व विवेचनी जो कि जयदयाल गोयनका के द्वारा टीकाकृत है, उसे लेने आए हुए और राम को जानने का, राम के तत्व को जानने का प्रयास कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा का डेट निर्धारित होने से आस्था तो जन जन का जुड़ा ही है, जिसमें रामचरितमानस प्रमुख है, वाल्मीकि रामायण है हमारे यहाँ, और भी तमाम तरह की पुस्तकें हैं, जैसे विनय पत्रिका है, कवितावली है, गीतावली है। 1923 में स्थापित हुई गीता प्रेस आज 14 भाषाओं में 95 करोड़ से अधिक धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन कर चुकी है। इसमें अकेले रामचरितमानस की ही 3 करोड़ 70 लाख प्रतियां शामिल हैं। धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन में जुटी गीता प्रेस को 2023 में 100 साल पूरे हो चुके हैं। गीता प्रेस की मासिक पत्रिका कल्याण देश भर में बीती 3-4 पीढ़ियों के लिए एक अहम धार्मिक और आध्यात्मिक पत्रिका रही है।
अब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान उसकी पुस्तकों की बिक्री एक नया रिकॉर्ड बनाने की ओर बढ़ रही है। गोरखपुर से विनीत के साथ रणवीर, NDTV इंडिया।